ये कोलंबिया में घटी एक सच्ची और खौफनाक घटना है। एक पुलिसकर्मी की हत्या पे $5,000, एक पुलिस अफसर पे $10,000 और अगर कोई पुलिस सुपरिटेंडेंट मारा जाए तो सीधे $1,00,000 का इनाम। इतनी मोटी रकम सुनते ही झुग्गियों में रहने वाले लड़कों ने हथियार उठा लिए। सड़कों पर खुलेआम पुलिस का शिकार शुरू हो गया। उनके लिए एक इंसान का सिर पूरी 10 साल की कमाई के बराबर था। सिर्फ 10 हत्याएं और पूरी जिंदगी ऐश। कुछ ही दिनों में हजारों पुलिसकर्मी गलियों और सड़कों पर मारे गए और इसकी वजह था दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो निर्दयी था, बेरहम था और उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। जो भी उसके रास्ते में आया मौत उसकी मंजिल बन गई। उसके पास करीब $250 अरब की संपत्ति थी और उसे दुनिया के टॉप 7 अमीर लोगों में गिना जाता था। उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन हारने के बाद उसका असली चेहरा सामने आ गया। 3 राष्ट्रपति उम्मीदवारों की हत्या, एक पैसेंजर प्लेन को बम से उड़ाना, सरकारी इमारतें तबाह करना, सैकड़ों धमाके और न्याय विभाग पर हमला। अपने चरम पर पाब्लो पूरी तरह पागल हो चुका था, लेकिन शुरुआत में वो सिर्फ एक मामूली गुंडा था। 1980 के दशक में जब ड्रग्स पूरी दुनिया में फैल रहे थे, पाब्लो ने मौके को पहचान लिया। कुछ ही सालों में वो कोलंबिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन गया। लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। उसने नजर डाली अमेरिका पर। अमेरिकी हाईवे पर गाड़ियां रुकवाई गईं, वहीं प्लेन उतरे और खुलेआम ड्रग की डील होने लगी, क्योंकि उस वक्त दुनिया का 80% ड्रग कारोबार उसी के हाथ में था। कोलंबिया में 1 किलो ड्रग बराबर $8,000, अमेरिका पहुंचते ही $1.5 लाख। मिलावट के बाद 1 किलो बन जाता था 3 किलो। एक खेप में 11 टन ड्रग्स। पैसा इतना आया कि रोज सिर्फ नोट बांधने में $1,000 खर्च होते थे। उसने अपनी 40,000 लोगों की निजी सेना बना ली, सरकारी सेना से भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन फिर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी, राजनीति में उतरना। पैसे के दम पर नेताओं को खरीदा, खुद को मसीहा बताया, झुग्गियों में घर बनवाए। 1982 में वो संसद पहुंचा, लेकिन कुछ ही दिनों में न्याय मंत्री ने संसद में ही उसके सारे गुनाह खोल दिए। जेल की तस्वीरें, सबूत, सब कुछ। अपमान से तिलमिलाया पाब्लो अगले ही दिन न्याय मंत्री की हत्या करवा देता है। यहीं से सरकार और पाब्लो के बीच खुली जंग शुरू हो जाती है। पाब्लो ने ऐलान किया कि अब गोलियां नहीं, बम बोलेंगे। एयरपोर्ट पर धमाका, पैसेंजर प्लेन तबाह, 120 निर्दोष लोगों की मौत, शहरों में C4, लाशें, चीख पुकार। पूरा देश डर के साए में आ गया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। पाब्लो ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो अपनी खुद की लग्जरी जेल में रहने लगा, जहां जेल कम, महल ज्यादा था। हेलीपैड, फुटबॉल ग्राउंड, जिम, बार, क्लब। लेकिन जेल में भी उसने हत्याएं बंद नहीं की। जब मीडिया ने सच्चाई दिखाई तो जनता भड़क उठी। सरकार ने उसे दूसरी जेल भेजने का फैसला किया, लेकिन पाब्लो पहले ही फरार हो चुका था। अब पूरा कोलंबिया, दुश्मन ड्रग माफिया और अमेरिकी DEA सब उसके पीछे थे। एक एक करके उसका साम्राज्य टूट गया। आखिरकार वो अकेला रह गया। परिवार से की गई एक फोन कॉल उसकी आखिरी गलती बन गई। लोकेशन ट्रेस हुई, हजारों सैनिक पहुंचे। भागते वक्त पाब्लो एस्कोबार गोलियों से ढेर हो गया। एक युग का अंत। कुछ ने कहा ये कोलंबिया का सबसे बड़ा दिन था, कुछ ने कहा ड्रग और हिंसा का अंत। लेकिन सच्चाई ये है कि ड्रग्स कभी रुके नहीं, क्योंकि जहां एक गिरता है वहां दूसरा खड़ा हो जाता है। पैसे के लालच के सामने कोई नहीं टिक पाता।